सुप्रभात। बीए पाठ सेकंड रीतिकालीन काव्य हिंदी साहित्य में इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे गिरधर की कुंडलियाँ, नीति संबंधी इनकी कुंडलियाँ हैं। गिरधर की कुंडलियाँ कल हमने चर्चा की थी। कल हमने एक नीति संबंधी कुंडली पर चर्चा की थी। क्या कह रहे थे कि साईं इस संसार में मतलब को व्यवहार, साईं इस संसार में मतलब को व्यवहार, जब लग गांठी पास में तब तंग को यार। इसी प्रकार से कहा था दौलत पाए के सपने में न कीजिए अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाऊ न रहत निदान, और सोना लादन पिएगे सुने करके आदेश सुना। और नायिका का जो पति है वो धन पालन करने के लिए बाहर जाता है तो घर क्या हो जाता है, सुनना। इसी प्रकार से रानी कैकेयी के बारे में बताया था कि कैकेयी तो इस संसार से अलविदा होगी, लेकिन उसकी कही बात अमर हो गई। कौन सी बात अमर हो गई? एक कथ कहानी के रूप में कथा बन के रह गई। रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ और उसके वियोग में राजा दशरथ प्राण त्याग दिए, जो अपने बेटे के मुख नहीं देख पाए थे। तो यहाँ पे बोली के बारे में बताया गया कि जब भी हमें कोई वाक्य बोलना है तो बड़े ही समझ के साथ बोलना है, क्योंकि बोली एक अनमोल है, जे के बोले जाने। हम अब आगे के जो पद है उस पर देखें, पढ़े साथ साथ में लिखे, आप भी लिखो। तो क्या बताया है इनकी आगे की जो कुंडली हैं, कुंडलियों में बताया है कि नैना जब परवश बहे, नैना जब परवश बहे, नैना जब परवश बहे, उत्तम गुण सब जाए, उत्तम गुण सब जाए। नैना जब परवश भये उत्तम गुण सब जाए, वे फिरी फिरी चोरी करे, वे फिरी फिरी चोरी करे, वे फिरी फिरी चोरी करे, वे फिरी फिरी लपटाए, वे फिरी फिरी लपटाए। आगे देखो, वे फिरी फिरी लपटाए, वे फिरी फिरी लपटाए, लपटाए। नेत्र बहुरी भरी आवे, नेत्र बहुरी भरी आवे, खान पान सब त्यागी, खान पान सब त्यागी, खान पान सब त्यागी, रात दिन ही दुख पावे, रात दिन ही दुख पावे। तो कह गिरधर कवि राय, कह गिरधर कवि राय, कह गिरधर कवि राय, सुनो तुम श्रवणी बेना, सुनो तुम श्रवणी बेना, लोग दई ए कलंक, लोग दई ए कलंक, परे जब परवश नैना, परे जब परवश नैना, नैना जब परवश भये उत्तम गुण सब जाए।
नैना द परवश गए उत्तम गुण सब जाए। तो क्या बताए हैं गिरधर जी इसमें कि जब अपने नेत्र परवश हो जाते हैं तो हमारे जो उत्तम गुण है वो भी चले जाते हैं। ये यहाँ पे प्रेम की बारे में बताया गया है। जब किसी पात्र को किसी दूसरे पात्र से लगाव आसक्ति का भाव आ जाता है, प्रेम में पड़ जाता है, प्रेम में वो इतना डूब जाता है, लीन हो जाता है, रत हो जाता है, उसके बाद में क्या स्थिति बनती है उसके बारे में यहाँ पे हमें गिरधर जी सचेत कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो कहते हैं नैना आंखें जब परवश हो जाती, आंखें परवश कब हो जाती है? जब हम किसी के रूप सौंदर्य पर मोहित हो जाते हैं, तब हमारी आंखें क्या हो जाती है? परवश हो जाती है। हमारे जो उत्तम गुण है वो सब क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। क्योंकि समाज कभी इसके बारे में स्वीकृति नहीं देता। कहते हैं ना कि बड़े पवन में करत है नैनन स्यों बात। जब आंखें या किसी आंखों के द्वारा बातें करना शुरू कर देती है तो उसमें उत्तम गुणों का ह्रास हो जाता है, उत्तम गुण चले जाते हैं। वो आंखें फिर कर क्या करती है? चोरी करती है। चोरी करने का यहाँ आशय है किसी के साथ लपटना, किसी के साथ प्रेम के साथ उसी में लीन हो जाना। चोरी का आशय उसी के रूप सौंदर्य पर मोहित हो जाना। तो क्या बताया है कि फिरी फिरी चोरी करे, फिरी फिरी लपटाए, फिरी फिरी लपटाए नेत्र भरी आवे। जब पात्र ऐसी स्थिति में होता है तो उसको फिर आंखों में अश्रुधारा बहती है, उस वियोग की, उस पीड़ा की। फिरी फिरी आंखें भरी आवे, आंखें भरी आने का आशय है आंखों में अश्रुधारा आती है। अश्रुधारा कब आती है? जब वियोग की स्थिति होती है। तो जब वो प्रेम में पड़ जाता है, उसी में लीन हो जाता है, तो बाद में क्या स्थिति होती है कि खान पान सब त्यागी, वो पात्र खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है और रात दिन किस में लीन रहता है? उसी पात्र में लीन रहता है जहाँ आंखें परवश हुई थी। तब उसको दुख होता है, आंखों को दुख होता है क्योंकि वो जो पात्र है मिल नहीं पाता। कह गिरधर कविराज सुनो श्रवणी लेना। गिरधर कविराज कहते हैं कि आप मेरी बात को गौर से सुनो। अरे मेरी बात को गौर से सुनो। क्या कहते हैं? लोग ऐकलक परे जब परवश लेना। जब आंखें दूसरे के परवश हो जाती है तो लोग उनको क्या करते हैं? उस पे कीचड़ उछालते हैं, उन लोगों पे जिनकी आंखें परवश हो जाती है। क्योंकि मीरा को भी बोला था कि लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासीरे। समाज कभी स्वीकार नहीं करता कोई पात्र किसी पात्र के साथ प्रेम करे। तो ये बात यहाँ पे बताई है। लोग गई एकलक, लोग उस पर कीचड़ उछालते हैं। कब? जब नैना जब परवश भये और उनके उत्तम गुण हैं वो सब चले जाते हैं। वो आंखें चोरी करती है इधर उधर और फिर उसी में लपटती है, लपटती उसमें बहुरी भरी आवे लेकर है, फिर पानी से भर आती है, योग दशा उसको सताती है। ये हुआ नैना के बारे में बात। कवि ने प्रेम करो लेकिन विवेक से, विवेक के साथ करो तो जग हंसाई नहीं होगी। तो ये एक इनका अर्थ है, कुंडली आती है कि बिना विचारे जो करे अंत पाछे पछताए। बिना विचारे जो करे अंत पाछे पछताए, अंत पाछे पछताए जग में होता हंसाए। कि तो जग में फिर क्या होगी? हंसी होगी। तो जग में लोग है वो क्या करेंगे? उसको एकलक करेंगे, उस पर कीचड़ उछालेंगे। जब नेत्र क्या हो जाते हैं? परवश हो जाते हैं। आगे देखो उनकी कुंडली आई आगे एक, उसमें क्या बताया कि प्रीति कीजिए। देखो कि प्रीति कीजिए, प्रीति कीजिए बड़ेसो, बड़ेसो प्रीति कीजिए बड़ेसो
समस्या लावे पार, समस्या लावे पार। आप बताएं, इसमें प्रेम करना है, लगाव रखना है किसी के साथ, तो ऐसे पात्र के साथ रखना चाहिए जो बेड़ा को पार कर दे, उसकी नाव को क्या कर दे, पार कर दे, मझधार में न डुबो दे। ऐसे लोगों के साथ क्या करना है, प्रेम करना है, ऐसे लोगों के साथ प्रीति करनी है, ऐसे लोगों के साथ लगाव रखना है। बड़े ही अच्छी ये कुंडली है, सुनना गौर से कि कायर क्रूर, कायर क्रूर, कायर क्रूर कपूत, कायर क्रूर कपूत है, देरी देत मझधार, देत मझधार। आगे देखो, बोरी देत मझधार, बोरी देत मझधार, बोरी देत मझधार। प्रीति की कवन बढ़ाई, प्रीति की कवन बढ़ाई, पछतावे फिर देही, पछतावे फिर देही, जगत में अपयश पाई, जगत में अपयश पाई। कहे गिरधर कबीराए, कहे गिरधर कबीराए, प्रीति सच्ची, प्रीति सच्ची सच्ची, सीखी लीजिए, सीखी लीजिए, सीखी लीजिए। व्यवहारी जो होए, व्यवहारी जो होए, व्यवहारी जो होए, तो तन मन धन दीजिए, तो तन मन धन दीजिए। क्या बताया है इसमें गिरधर जी ने कि प्रीति उन लोगों के साथ करो जो बड़े हैं। बड़े का तात्पर्य यहाँ पे जो व्यवहारी है उनके साथ क्या करना है, प्रेम करना है, लगाव रखना है। तो जो समस्या को क्या कर दे, पार कर दे, आपकी नाव मझधार में हो उसको पार कर दे, ऐसे लोगों के साथ प्रीति नहीं करनी चाहिए जो कायर है, क्रूर है, कपूत है। देखो, इन लोगों के पास बैठना ही नहीं है, ऐसे लोगों के पास नहीं बैठना है जो कायर है, कपूत है और क्रूर है। वो कहते हैं ना कि तजमन हरि विमुखन को संग, ऐसे लोगों का संग छोड़ देना चाहिए। तो बताया है कि बेरी देत मझधार, ये जो आपकी नाव है उसको, बेरी का मतलब डुबो देगा कहाँ पे, मझधार में। पानी का बहाव समुद्र में ज्यादा होगा, इसलिए ये आपकी नाव को भी पानी के मझधार में क्या कर देगा, डुबो देगा। कौन? ये जो लोग बताए हैं, कायर है, क्रूर है और कपूत है, ऐसे लोगों का संगति न करने का यहाँ पे संदेश दिया है। किसने? गिरधर कबीराए ने। तो कहते हैं डुबो देते हैं आपकी मझधार में नाव, प्रीति कवन की बढ़ाई। ऐसे लोगों के साथ कौन सी बढ़ाई है, साथ बैठने से। तो ऐसी संगति करो जहाँ पे आपको सद्बुद्धि मिले, आपको गुण मिले, ऐसे लोगों के पास रहना है। तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है बड़ा सुंदर ढंग से, क्या बताया कि तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, संसार में भांति भांति के लोग हैं, यहाँ पे अपने उनके साथ मिलजुल के रहते हुए उनसे दूरी बना के रहना है। चले, कहते हैं आपके नाव को मझधार में डुबो देंगे, ऐसी
कवन का मतलब कौन सी करके बढ़ाई है, कोई बढ़ाई नहीं है ऐसी प्रीति को करके प्रेम करके। कहते पछतावे फिर देही जगत में अपयश पाई। अगर ऐसे लोगों के साथ आपने लगाव रख लिया, ऐसे लोगों के साथ आपने प्रेम कर लिया, तो समाज में आपको यश नहीं मिलेगा, संसार में आपको, समाज में आपको बदनामी मिलेगी। यश की जगह अपयश मिलेगा, बदनामी मिलेगी, लोग आप पर कीचड़ उछालेंगे। जैसे इससे पहले आपको बताया था, जो नैना जब परवश भये, नैन जब परवश हो जाते हैं तो समाज के लोग उस पर कीचड़ उछालते हैं। इसी प्रकार जब कायस के पास बैठेंगे, क्रूर के पास बैठोगे, कपूत के पास बैठोगे, तो लोग फिर जगत में आपको क्या मिलेगा, अपयश ही मिलेगा, बड़ाई नहीं मिलेगी। कहे गिरधर कविराय प्रीति साची सीख ही लीजिए। गिरधर कविराय यहाँ पे फिर समझाते हैं हमें कि प्रीति करनी है, साची प्रीति करनी है तो अच्छे लोगों के साथ करो, जो आपके जीवन में क्या है, काम आए। तो क्या कहते हैं, कौन से लोगों के पास करें कि जो व्यवहारिक हो लोग, उनको प्रीति करो, और प्रीति करने के बाद में उसको तन मन और धन दीजिए, अपने आप का समर्पण कर दो उन पे। देखो ऐसे लोगों के साथ प्रीत करके अपना सब कुछ न्योछावर कर दो, उन पर बलि जाओ। ऐसे लोगों के साथ प्रीत करो जो आपके काम आए। अगर आपकी प्रीति होगी कुपूत के साथ, क्रूर के साथ, तो आपकी नैया है मझधार में डुबो देंगे। ऐसे लोगों के साथ नहीं करनी चाहिए। और जो अच्छे व्यवहारिक लोग हैं उनके साथ प्रीत करोगे तो ऐसी प्रीत करनी है कि तन मन और धन भी उनको क्या कर देना है, समर्पित कर देना है, सब कुछ उनको ही ऊपर न्योछावर कर देना है। ऐसी बात बताई है कि प्रीति बड़े व्यक्ति के साथ करो, बड़े का आशय व्यवहारिक व्यक्ति के साथ करो जो आपकी समस्या को क्या कर दे, पार कर दे। अगर आपने काय के साथ कर ली तो आपकी नाव मझधार में डुबो देंगे और उनकी फिर बढ़ाई नहीं, उनके साथ अपनी मित्रता रख के फिर पछताएंगे, जगत में हमें अपयश ही मिलेगा। गिरधर जी कहते हैं सच्चे लोगों के साथ सच्ची प्रीति को पहचानो, प्रीति करके व्यवहारिक करके तन मन और धन भी उनको क्या करो, समर्पित कर दो। ऐसे अपने आप को उनके साथ समाहित कर लो, ऐसे लोगों के साथ प्रीत करो। आगे देखो, आगे चलो, देखो नारा कहे नदीम सन, नारा कहे नदीम सन, हम तुम सब एक समान, कछु हम तुम सन अधिक है, अधिक हमारो मान, अधिक हमारो मान ताहि तब वर्षा आवे, बरसे नीर जरा जर मन ही उबार न पावे। कहे गिरधर कविराय सुनो हो भाई पारा, समय प्रेम की बात नदी कहे सिखावे नारा। समय समय के बारे में बताया है कि ऐसा समय आता है, ऐसा समय आता है कि नदी को नाला शिक्षा देता है। नाली होती है या वो शिक्षा देती है किसको, नदी, उस नाली शिक्षा देती है नदी को। ऐसा समय भी आ जाता है तो इसमें छोटे द्वारा बड़े को शिक्षा देना बताया है कि नदी कहे नदीन सन, हम तुम एक समान। जब छोटे से शिक्षा देने का यहाँ क्या हुआ है, भाव व्यक्त हुआ है। क्या बताया है कि नारा कहे नदीन सन, नदी को नाला कह रहा है कि हम तुम सब एक समान, आप और हम एक जैसे ही हैं, एक समान है। कछु हम तुम सन अधिक है, हम नदी से हम कई गुना अधिक हैं, अधिक हमारा मान, इसलिए हमारा जो मान सम्मान है वो भी क्या है, अधिक है। छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति को क्या दे रहे हैं, यहाँ शिक्षा दे रहा है। कौन, नाली शिक्षा दे रही है बड़े नदी को, कहते हमारा इस जगह ज्यादा अधिक मान सम्मान है, अधिक हमारा मान ताहि तब वर्षा आवे। हमारी मान सम्मान में प्रतिष्ठा कब होती है कि जब बरसात आती है तब हमारा मान सम्मान अधिक बढ़ जाता है। कैसे कि हमारा मान सम्मान कब ज्यादा होगा, जब क्या आए, तब ताहि तब वर्षा आवे, बरसात आती है तब हमारा मान कई गुना अधिक आपसे हो जाता है। किससे, नदी से, किसका, नाला का।
तो क्या बताया कि बरसे नीर जराज, बारिश होती है, पानी बरसता है, नीर से पानी बरसता है बादलों से, तो मनी उबाल न पावे। कहते इतना हमें उबाल आता है, उफान आता है हमें कि हमें साधारण व्यक्ति पार नहीं पा सकता, कि हमारा जहाँ रास्ता है, जहाँ हम बहती हैं, वहाँ व्यक्ति उसको ऊपर से निकल नहीं सकता। इतना पानी का हमारा क्या होता है, बहाव होता है। इसलिए हमारा मान है वो क्या है, ज्यादा है। छोटे व्यक्ति को बड़े व्यक्ति छोटे व्यक्ति शिक्षा दे रहे हैं बड़े व्यक्ति को। तो क्या कह रहे हैं, कह गिरधर कविराय सुनो हो भाई प्यारा। गिरधर कविराय कहते हैं कि सुनो भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों सुनो। पारा का अवश्य प्यारा, प्यारे भाई आप हमारी बात सुनो। कितने समय समय की बात है कि नदी को सिखा रही है। कौन सिखा रही है, नाला सिखा रहा है, नदी को शिक्षा दे रहा है। ये समय समय की बात है कि हम क्या बताया यहाँ पे कि हम और तुम क्या है, हमारा मान है आपसे अधिक है, अधिक हमारा मान। कहते कब बढ़ जाता है, जब वर्षा आती है, बरसात की ऋतु आती है, तब वर्षा होती है, बारिश होती है, वो क्या जरा बारिश होती है, हमारा उबाल आता है, हमें क्या उफान आता है, तो हमें हमारा इतना भाव आता है कि साधारण व्यक्ति हमें क्या नहीं हो सकता कि उस पर निकल नहीं सकता। इतना पानी का बहाव आता है, अगर निकलने की चेष्टा भी करेगा तो क्या हो जाएगा, उस पानी में बह जाएगा। इसलिए हमारा मान है वो अधिक है। तो क्या बताए, कहे गिरधर कविराय। गिरधर कविराय जी कहते हैं सुनो हो भाई प्यारा, आप मेरी बात को प्यारे हो, आप सुनो। कहते कुछ समय समय की बात है कि नादा है वो शिक्षा किसको दे रहा है, नदी को शिक्षा दे रहा है। ऐसा जब समय आता है, छोटा व्यक्ति भी बड़े व्यक्ति को क्या देना लग जाता है, शिक्षा। तो इसी प्रकार से इनकी एक आगे की कुंडली है, वो मैं आपको वैसे ही समझाता हूँ बोर्ड पे लिखने की बजाय। तो क्या पता है उसमें देखना आप कि ये बताया उसमें कि गिरधर श्री कृष्ण के बारे में बताया है। गिरधर का आशय गिरी को जो धारण करने वाले, पहाड़ को धारण करने वाले श्री कृष्ण जी के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। तो क्या बताया उसमें देखना एक मिनट कि उसमें बताया है कि अगर कहते हैं कि बड़ा व्यक्ति हो और वो छोटा सा भी कार्य करते ना तो उसको यश मिल जाता है। बड़ा व्यक्ति छोटे से कार्य को करते हैं तो उसको क्या मिलता है, यश मिलता है, उसको बड़ाई मिलती है। अगर छोटा व्यक्ति उससे कई गुना बड़ा काम कर दे तो उसको यश नहीं मिलता। जैसे आपको पता है श्री कृष्ण जी को गिरधर कहते हैं। क्यों कहते हैं कि उन्होंने, श्री कृष्ण जी ने उंगली पे क्या उठाया था, पहाड़ उठाया था, एक छोटा सा पहाड़ उठाया था। क्यों उठाया था कि ब्रज की रक्षा करने के लिए वो पहाड़ उठाया था। तब एक ब्यारी ने उनके लिए एक दोहा भी लिखा था। कौन सा लिखा था आपको पता होगा कि डिगल तपाने डिगलात गिरी लखी बर्ज सब बिहाल कंपी किशोरी नयन के खरे ले जाने लाज। तो वो सेकंड ईयर में आता है, दो आप सेकंड ईयर में आओगे तब ये सेकंड ईयर में आपने पढ़ा होगा उसमें ब्यारी में। तो इसी प्रकार इसमें बताया सुनो कि बड़ा व्यक्ति छोटा सा कार्य कर देता है, बड़े ही मान सम्मान के साथ उसको प्रतिष्ठा मिलती है। छोटा व्यक्ति बड़ा कार्य कर दे तो कोई उसको मानता नहीं मिलती। क्योंकि गिरधर तो किसको कहते हैं, श्री कृष्ण को कहते हैं, हनुमान जी को नहीं कहते। क्योंकि हनुमान जी ने भी क्या उठाया था, जब संजीवनी बूटी लाने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि कौन सा पहाड़ उठाऊं, तो पूरा का पूरा ही पहाड़ उठा लिया था। कृष्ण जी से पता नहीं कितने गुना ज्यादा बड़ा पहाड़ उठा लिया था। लेकिन हनुमान जी को गिरधर नहीं कहते, क्योंकि गिरधर कविराय कहते हैं कि बड़ा व्यक्ति अगर छोटा सा कार्य कर ले तो भी क्या मिलती है, उनको महानता मिलती है। लेकिन जब हनुमान जी ने पूरा का पूरा पहाड़ उठा लिया लेकिन उनको गिरधर नहीं कहते, तो क्या बताया है कि बड़ेन की ऐसी हो बड़ेन बड़ाई पाई, हनुमान जब गिरी उधरे गिरधर कहतना। कोई हनुमान जी ने भी पहाड़ उठाया था लेकिन उनको गिरधर नहीं कहते। गिरधर कहतना कोई तिनको हरि ध्रुव, क्योंकि श्री कृष्ण जी को तो पाप हरण कहते हैं, पापों का क्या करते हैं, वो विनाश करते हैं, उनका नाम ऐसे लेते हैं। लेकिन हनुमान जी को यहाँ पे
गिरधर नहीं कहते, इसलिए गिरधर कविराज जी कहते हैं छोटा व्यक्ति, अगर छोटा व्यक्ति बड़ा कार्य कर दे तो यश नहीं मिलता, और बड़ा व्यक्ति अगर छोटा कार्य कर दे तो क्या मिल जाएगा? यश मिल जाएगा। बड़ा व्यक्ति कितना ही छोटा सा छोटा कार्य कर ले उनकी बड़ाई होती है, ये बताना चाहते हैं गिरधर जी कविराज। बस आज इतना ही, इसके साथ ही हमारी गिरधर की कुंडलियां समाप्त होती है। फिर हम नए चैप्टर के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और साथ साथ में पढ़ते रहें। यही अपना सार्थक कार्य है। कितना और काज तरह कहते न काम, और कोई काम नहीं है अपना, सिर्फ काम क्या है? पढ़ना है। तो घर पे रहते हुए काम करना है, जो पढ़ना है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।